ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचविंशः सर्गः। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। अथ तासां वदन्तीनां परशुं दारुणं बहु राक्षसीनां सौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थीं, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी। एवं मुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परम स्रस्ता बाष्पगद्भदया गिरा। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विधेय राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली, न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति, कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा, न शर्मलेभे शोकार्ता रावणेनेव भर्त्सिता। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाए जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। वेपते स्माधिकं सीता विशंति वांगमात्मनः, वने यूथ परिभ्रष्टा मृगी को कैरिवार्तिता। जैसे वन में अपने यूथ से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सी कुड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएंगी। सात्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्न मानसाम्। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। स्नापयन्ती विपुलो स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति। आंसुओं के प्रवाह से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा, राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत्। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। तस्याह सा दीर्घबहुला वेपन्त्याह सीतया तदा ददृशे कंपिता वेणी व्यालीव परिसरपति। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सरपिड़ी के समान दिखाई देती थी। सा निश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहत चेतना आर्ता व्यसृजदश्रूणि मैथिली विललाप च। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थीं और क्रोध से अचेत सी होकर आर्त भाव से आंसू बहा रही थीं। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगे। हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च, हा श्वश्रूर्मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्य, हा आर्य सुमित्रे। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। लोक प्रवाद सत्योयम पंडितय समुदाहरत, काले दुर्लभो मृत्यु स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। हाय, पंडितों ने लोकोक्ति ठीक ही लिखी है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। यत्राहमाभिः क्रूराभिः राक्षसीभिरिहार्दिता, जीवामिहीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्, समुद्र मध्ये नौपूर्णा वायुवे गैरिवाहता। मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए हैं, इसलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी।
भर्तारं तम पश्यन्ति राक्षसी वशमागता सौदामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा। मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूँ। तम पद्मदल पत्राक्षम सिंह विक्रांतगामिनं धन्याः पश्यन्ति मीनाथम कृतज्ञम प्रियवादिनम। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह किसी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमी वास्वाद्य दुर्लभम मम जीवनम। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। कीदृशं तु महापापम मत्मया देहांतरे कृतम तेनेदं प्राप्यते घोरम महादुःखम सुदारुणम। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था जिससे ये अत्यंत कठोर घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता व्रता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूँ। इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यतां न शक्यं यत परित्यक्तु मात्म छंदेन जीवितम। इस मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचविंश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।